नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। चलिए पढ़ते हैं भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, इनका जन्म 1903 में हुआ था और इस महान विभूति की मृत्यु 1981 में हुई। अपने जीवन काल के दौरान हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया। इनकी जो बहुत सारी रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्हीं में से है मोर्चा बंदी, ये इनकी कहानी है। मोर्चा बंदी भगवती चरण वर्मा जी की कहानी है। वसीयत, ये इनकी कविता है। इंस्टॉलमेंट, दो बाके, उसके बाद है शंख और चिंगारी। शंख और चिंगारी मोर्चा बंदी की तरह ये भी इनकी कहानी है। रुपया तुम्हें खा गया, ये इनका नाटक है। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा का नाटक है। भैंसा गाड़ी प्रसिद्ध इनकी कविता है, भैंसा गाड़ी। फिर है मधुकण, और पहला कविता संग्रह मधुकण इनका पहला कविता संग्रह जो इन्होंने 1932 में लिखा था। फिर आते हैं इनके भगवती चरण वर्मा जी के उपन्यास। उपन्यासों में आते हैं अपना खिलौना, सन 1957 में लिखा था। पतन, पतन भी इनका उपन्यास है, 1936 में लिखा था। 3 वर्ष भगवती चरण वर्मा का अगला उपन्यास है, ये भी इन्होंने 1936 ईस्वी में लिखा था। चित्र रेखा, चित्ररेखा 1934 में लिखा था, जिसमें पाप और पुण्य की समस्या का चित्र है। चित्र लेखा, ठीक है। भूले बिसरे चित्र, ये उपन्यास इनका सन 1959 में लिखा गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, सन 1946 में लिखा गया उपन्यास है भगवती चरण वर्मा का टेढ़े मेढ़े रास्ते। फिर आता है सामर्थ्य और सीमा, सन 1962 में लिखा उपन्यास है इनका। उसके बाद भगवती चरण वर्मा जी का अगला उपन्यास है रेखा। उससे अगला है सभी नचावत राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई, ये उपन्यास किसका? भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है। वह फिर नहीं आई, वह फिर नहीं आई उपन्यास है भगवती चरण वर्मा। प्रश्न और मरीचिका, ये भी इनका उपन्यास है। युवराज चुंडा, गुप्पल और आखिरी दाव, ये सभी इनके क्या थे? उपन्यास थे। फिर आते हैं जो इन उपन्यासों, इन रचना के विषय में जो विशेष जानकारी है वो है भगवती चरण वर्मा जी ने आकाशवाणी में काम किया। कई बार आ जाता है कि निम्न में से किस लेखक ने, किस कवि ने, किस साहित्यकार ने आकाशवाणी में काम किया, तो उनमें से एक है भगवती चरण वर्मा। इन्होंने आकाशवाणी की रेडियो पर काम किया था। ये राज्यसभा के मानद सदस्य भी रहे थे। और चित्रलेखा उपन्यास मैंने बताया, पाप और पुण्य की